नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए जो भी छात्र 2024 के दौरान रेलवे की इन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरा है। तो खासकर अगर वो छात्र बिहार का है तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। दोस्तों, रेलवे आरआरबी की तरफ से जितना भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस साल का, उन सभी छात्रों ने अगर फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये नया नोटिस अपडेट कर दिया गया है। क्या है नए नोटिस में, किन पदों के लिए आपको आवेदन करने को कहा जा रहा था और आपने क्या वहां पर जो है नहीं किया है, उसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट आया है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं रेलवे की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप हमारे जो है की एजुकेशन डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके सारी चीज चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अहमदाबाद के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप किसी भी जोन की वेबसाइट पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए, इस साल 2024 में रेलवे ने यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली, जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया है, इन सभी पदों के लिए जो भी छात्र आवेदन कर चुके हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन एक और अपडेट कर दिया गया है। तो देखिएगा, ये नोटिफिकेशन एक हिंदी में अंग्रेजी में है और दूसरा वाला जो है हिंदी में है। आप जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं इस चीज को पढ़ सकते हैं ओपन करके यहाँ से डिटेल में। अब देखिए, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, यहाँ कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, है ना, ये नोटिस सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी, ये किसी कम्युनिटी को यहाँ पर भेजा जा रहा है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। ये आपको मैं बता दूं, ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट हु आर बिलोंग टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज ए एससी इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म। जो भी छात्र इस कैटेगरी से, जो कि एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, एक कास्ट है ना, इस कास्ट जो कि अब ईबीसी में आता है ये कास्ट। और ये जिन छात्रों ने इसका फॉर्म भरते समय एससी कैटेगरी डाला है, जो कि क्या है कि बिहार में ये जो कैटेगरी है ताती तत्वा जाति, है ना, ये बता दें आपको कि यहाँ पे ताती तत्वा जाति के बारे में बताया जा रहा है। से जो भी संबंधित छात्र हैं, अगर आप इस कैटेगरी में फॉर्म भरे थे कभी भी, है ना, तो आपको करना क्या है कि अब इस कैटेगरी का आपने सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा ही लिया होगा, तो ये आपको अपलोड करना है, मेल करना है। क्या करना है ये समझिए। तो देखिए, इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ये सारी मैटर है जो कि चल रहा था यहाँ पे, और ये विचार किया गया है यहाँ पर कि आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है अब ईबीसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब ईबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट जो है, बहुत सारा जो आपका वैकेंसी जो है, वो आप लोगों का इस डेट से पहले आ चुका था, तो आपने एससी कैटेगरी से आवेदन कर दिया होगा। और ये जजमेंट 5 जुलाई 2024 को आया, और इससे पहले जो वैकेंसीज अपडेट किए कि उनको जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी में उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो उन सभी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है, आप लोगों को यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है ना, ये ईमेल आईडीज दिया गया है। ये ईमेल आईडी, जैसे कि जो छात्र ने आवेदन किया है मान लीजिए एएलपी के लिए, तो ये वाला ईमेल आईडी पर जो है आपको क्या करना है, अपना मेल करना है सर्टिफिकेट। ठीक है, द ईमेल मस्ट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर उस पे लिखना है, एप्लीकेंट का नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सीएन नंबर, जो कि एडवर्टाइजमेंट आप लोग जो है आवेदन किए, जैसे कि 1 2024, 2 2024 ऐसे करके। ठीक है। और ओल्ड कम्युनिटी, जो आप पहले कम्युनिटी में थे, जैसे कि आप एससी कम्युनिटी में थे और अब वो ईबीसी कैटेगरी हो गया है ना। और कास्ट, जो भी आपका कास्ट था वो भी बताना है। और रिवाइज कम्युनिटी, जो अब रिवाइज होके चेंज हो गया है, उसका भी कास्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला तो एएलपी का है, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, और ये आरपीएफ का है, एसआई का। फिर यहाँ पर जेई, डीएमएस, सीएमएस और सीएस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जूनियर इंजीनियर्स वाला, ये उसके लिए ईमेल आईडी दिया गया है। और यहाँ पे पैरामेडिकल का वैकेंसी निकला, सबके लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, कि 15 जुलाई से, आई थिंक मुझे लगता है कि पहले का था। इसलिए सरकार जो है यहाँ पर, रेलवे जो है यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग इन दिए गए ईमेल आईडीज पे, जिस कैटेगरी के आप लोग हैं, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, उसकी का ईमेल आईडी सामने लिखा हुआ है, उसी के ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, तो ये सारी चीजें मेल करनी है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। ये पॉइंट नंबर सी पे लिखा गया है। और इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सब कुछ तैयार कर लीजिएगा अपना, और उसको मेल कर दीजिएगा, और अपना जो है उसमें डिटेल डाल दीजिएगा, है ना, लिखकर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एप्लीकेंट नाम क्या है आपका, है ना, एप्लीकेंट का नाम क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और पुराना जो आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे ईपीसी है, ओबीसी है, या कास्ट जिससे आते थे,
तो किस कास्ट से बिलोंग करते थे और जो अब किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ एक लाइन में करके लिख दीजिए। और इसको जो है आप लोगों को भेजना है 10 फरवरी 2025 से पहले। ठीक है, यहाँ बोला गया द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड कैन लेटेस्ट कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर द रजिस्टर्ड ईमेल एंड एबव सीएन स्पेसिफिक ईमेल आईडीज ऑन द बिफोर 10/2025। देखिए, जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने फॉर्म भरा है ना, उस ईमेल आईडी से क्या करना है, ये इस ईमेल आईडीज पे आपको अपना उस कास्ट सर्टिफिकेट को भेज देना है 10 फरवरी से पहले। अगर आपने नहीं बनवाया है, इसलिए ये लंबा समय लिया गया है यहाँ पे। नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए अपने जिस कैटेगरी से आप लोग आ चुके हैं, है ना? ये क्या हुआ है कि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में था और जितने भी ताती तत्वा जाति से संबंधित छात्र थे, वो अब ईबीसी कैटेगरी में आ चुके हैं, एससी कैटेगरी से। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको अनरिज़र्व कैटेगरी में फिर रिज़ल्ट दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। ये बातें भी बोल दी गई है। अभी-अभी जो है अपडेट आया है इसका, तो ये अपडेट जो है हमने आप सोचा कि आप लोगों तक साझा किया जाए और ये अपडेट जो है आप लोग भी एक-दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, अपने जिस भी छात्र या संबंधित जो मित्र हैं आपके, उनसे जो कि इससे रिलेटेड है। और स्पेशली ये जो अपडेट है आपका जो बिहार स्टेट से संबंधित छात्र हैं, पान स्वामी, पनर और तती तत्वा, है ना? ये जो हैं बिहार के स्टूडेंट हैं जो उनके लिए पर्सनली यहाँ पे बिहार लिखा गया है कि बाकी सारे स्टेट में ये जो जाति है अपनी कैटेगरीज में है। तो आप लोग जो है अब ईबीसी में आ चुके हैं इस स्टेट से, तो आप लोग को ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, भेजना है आप लोग को। और ये जो है आपका ईमेल आईडीज़ दिया गया है, ये आईडी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास और इसी ईमेल आईडी पे आपको भेज भी देना है और ये सारा डिटेल ई, सी और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, भेजना है, मैं आपको बता फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।